चैप्टर 12 साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस का प्रयोग कैसे करते हैं। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम इस चैप्टर्स के नॉलेज को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। और हमारा पहला बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, रिटन बाय ग्रेट ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी दोस्तों इस किताब से कि हम कैसे मनचाही हेल्थ पा सकते हैं, मनचाहे दौलत पा सकते हैं, मनचाहे सफलता पा सकते हैं इसी सबकॉन्शियस के जरिए। तो इन सारी चैप्टर्स के ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए आप लोग आई बटन पे क्लिक करके मेरे लास्ट वीडियोस पे जा सकते हैं दोस्तों। आज हम जानेंगे कि साइंटिस्ट कैसे अपने सबकॉन्शियस का अप्लाई करते थे। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट और मशहूर साइंटिस्ट हैं वो सब सबकॉन्शियस का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे। यहाँ राइटर एक गजब का एग्जाम्पल दिए हैं फेमस केमिस्ट फ्रेडरिक बॉर्न जी की, जिन्होंने बेंजीन रिंग का खोज की। उन्होंने कॉन्शियसली कभी समझ ही नहीं पाया कि बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है। फिर उनको उनकी सबकॉन्शियस के ज़रिए एक पिक्चर दिखाई गई कि एक सांप अपने ही पूंछ को खुद काट रही है और गोल गोल घूम रही है। और इसी इंस्पिरेशन के ज़रिए, इसी अपने सबकॉन्शियस के इसी प्रेरणा के ज़रिए उन्होंने बेंजीन रिंग का आविष्कार किया था। आप सब निकोला टेस्ला जी का नाम सुना होगा। साइंस म्यूज़ियम में टेस्ला कॉइल बहुत ही फेमस है, सबको बहुत ही पसंद आता है, जिसको निकोला टेस्ला जी ने बनाया था। आपको जानकर ये हैरान होगी दोस्तों कि उनकी बनाई गई सारे मशीन त्रुटिहीन थे। कोई भी मशीन में कोई भी त्रुटि नहीं थी। ये एक मैजिक था दोस्तों। और ये मैजिक पता है कैसे हो रहा था? उनके सबकॉन्शियस की सुझाव की वजह से। उनको जब पूछा गया तो वो भी यही बोले थे कि मेरे सारे मशीन मेरे कल्पना में चलते हैं। यानी कि वो जितने भी मशीन बनाए थे वो अपने सबकॉन्शियस के सुझाव के ज़रिए ही बनाए थे, इसीलिए वो एकदम से त्रुटिहीन थे। कोई भी मशीन में कोई दिक्कत कभी नहीं आई। राइटर यहाँ महान साइंटिस्ट लुई इगोजिस के बारे में भी बता रहे हैं। यहाँ राइटर बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रीफली डिस्क्राइब किए हैं कि कैसे उन्होंने फिश की फॉसिल को अपने सबकॉन्शियस के ज़रिए आविष्कार किया था। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, गो थ्रू द बुक्स, गो थ्रू द चैप्टर्स। और बुक पाने के लिए, आपको बुक खरीदने के लिए हमने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। यहाँ राइटर ये भी बता रहे हैं कि डॉक्टर फ्रेडरिक बेंजिंग ने कैसे अपने सबकॉन्शियस के ज़रिए डायबिटीज़ के इलाज निकाल के दिए थे दुनिया को। जब तक वो कॉन्शियसली ट्राई कर रहे थे उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला था। पर जब उन्होंने ये काम अपना सबकॉन्शियस को सौंप दिया तो सोते टाइम उनको रात को कुत्ते के बिगड़े हुए पैनक्रियाटिक डक्ट से अवशेष निकालने की प्रेरणा मिला, जिससे वो इंसुलिन को इंट्रोड्यूस करा पाए। और आज दुनिया इसका कितना लाभ उठा रहा है आप सबको पता है। तो दोस्तों, जो काम हमसे नहीं हो पा रहा है, सोते समय हम उसको अपने सबकॉन्शियस को सौंप दें और विश्वास रखें कि वो कर देगा। देखिए, विश्वास ही हमें फल देती है। जैसे कि हमने पहले भी चैप्टर्स में ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। अगर कोई चीज़ पाने में हमें लेट हो रही है, इसका मतलब हमने खुद ही सोच के रखा है कि ये प्रॉब्लम बड़ा है, सॉल्व होने में लेट होता है। हमें पूर्ण विश्वास के साथ सोने से पहले ये घोषणा करना है कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल चुकी है, एंड दैट्स इट। और शांति से बस सो जाना है, जवाब ज़रूर मिलेगा। यहाँ राइटर ग्रेट साइंटिस्ट सोवियत कंसंट्रेशन कैंप से कैसे भाग निकले उसको भी बहुत अच्छी तरह से बताए हैं। बहुत सारे कड़े पहरे के बावजूद भी वो वहाँ से भाग निकलने में सफल हुई। अपने सबकॉन्शियस को वो बार बार ये पिक्चर दे रहे थे कि वो अपने मनचाहे साथी के साथ लॉस एंजलिस में घूम रहे हैं। और वहाँ लॉस एंजलिस का जो रास्ता था और कई सारे इमारतें थे, घर थे जो उनको बहुत अच्छी तरह से याद था। तो वो उन सारे पिक्चर्स को वास्तविक रूप देने लगे और कल्पना करने लगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से राइटर बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब किए हैं एक एक करके कि वो कैसे अपने इसी सबकॉन्शियस के ज़रिए उस कैद से
बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल गए और वो जिन साथी को अपने कल्पना में देख रहे थे वो अभी उनकी पत्नी भी है। वो बताते हैं कि अपने सबकॉन्शियस के पास बहुत तरीके होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। सो दोस्तों, जस्ट बिलीव इट एंड अचीव। हमारे सबकॉन्शियस में सारा खजाना मौजूद है। हमारे सबकॉन्शियस यादों का भंडार है। प्राचीन जितने भी लिपियां हैं, मंदिर हैं या फिर जितने भी जो भी पुराने चीज़ों पर मनन किया जाता है, साइंटिस्ट जो मनन करते हैं वो पास्ट के जितने भी चीज़ें होती हैं उनको जीवंत बना के तथ्य बना पाते हैं। और ये चमत्कार कैसे होता है सोचिए दोस्तों, ये चमत्कार उनकी वही सबकॉन्शियस की काल्पनिक शक्ति से ही होता है। यहाँ राइटर बहुत बढ़िया स्टेप्स दिए हैं दोस्तों कि हम सबकॉन्शियस से कैसे मार्गदर्शन पा सकते हैं। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखे तो पहले तो हमको डरना नहीं है या फिर ये नहीं सोचना है कि अभी हमारे लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो हमारा सोचने की जो प्रोसेस है वो एकदम से बंद हो जाता है। हमारे जो रचनात्मक प्रकृति है, वो जो माइंड है, सृजनात्मक माइंड है, वो एकदम से बंद हो जाता है। इसीलिए बिना डरे सबसे पहले हमको अपने शरीर को शिथिल कर जाना है और अपने शरीर और कॉन्शियस माइंड को निष्क्रिय अवस्था में ले जाना है। देन हमको ध्यान को गतिशील कर लेना है और सल्यूशन के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। देखिए, हम अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको जस्ट ऑब्जर्व करना है कि क्या थॉट प्रोसेस आ रही है और उसी थॉट प्रोसेस में से हमको अपना सल्यूशन भी दिखेगा और उसी में हमको कंसंट्रेट करते रहे। देन फिर इस समस्या का समाधान इसी वक्त हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, उसको हमको फील करना है और फिर हमको सो जाना है। जगने के बाद अगर हमको जवाब नहीं मिल रहा है तो हमें दूसरे काम में जुट जाना चाहिए और पूर्ण रूप से उस काम को हमें अपने सबकॉन्शियस को सौंप देना है। किसी दूसरे काम में बिजी रहने पर जवाब खुद ब खुद किसी और रास्ते से हमको मिल जाएगा। राइटर यहाँ पे उनकी खुद की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनकी खोई हुई अंगूठी वो इसी तरह से ही पाए थे। राइटर का कहना यही है कि आपका सबकॉन्शियस हमेशा जवाब देगी। राइटर और एक स्टोरी भी बोल रहे हैं यहाँ कि ह्यूगो आर नामक एक युवक के पिता का अचानक से मौत हो गई और उनकी जो जायदाद है, वसीयत था भी या नहीं उनको कुछ मालूम नहीं था, पर उन्होंने अपने सबकॉन्शियस के ज़रिए अपनी वसीयत एक बैंक के लॉकर में पाया, जिसकी प्रेरणा उनको उनकी सबकॉन्शियस ही दिया। यहाँ राइटर बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं दोस्तों कि हम जो भी सवाल करते हैं उसका मार्गदर्शन हमारा सबकॉन्शियस ज़रूर दिखाता है। वो हमेशा हमें सही कर्म के ओर खींचता है। अगर ऑनेस्टली हम उसको फॉलो करें तो हमें रास्ते भर खुशी और शांति मिलेगी। हम कभी गलत कदम नहीं उठाएंगे और कभी असफल नहीं। इस चैप्टर के ज़रिए हमें ये पता चल रहा है दोस्तों कि हमें पहले अपने सबकॉन्शियस को अपनी समस्या सौंप देना है और विश्वास रखना है कि ये उसको सुलझा सकता है और वो जब सल्यूशन देगा तो उसको कर्म के रूप में हमको ऑनेस्टली फॉलो करना है। यही सफलता पाने का सीक्रेट है दोस्तों। सो ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स और इंटरेस्टिंग टेक्निक्स को लेके हम दूसरे चैप्टर्स में आएंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, हैव ए गुड डे बिकॉज वी डिजर्व इट। थैंक यू।